अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मम्मा। वेलकम टू आवर चैनल बीशा। अच्छा दोस्तों, हकायात शीरी में से आज जो हम हकायत पढ़ेंगे उसका टाइटल है एक बुजुर्ग और चोर की कहानी। अच्छा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी इसमें लिखते हैं कि एक बुजुर्ग कहीं सफ़र में जा रहे थे। सफ़र कहते हैं ट्रैवल कर रहे थे वो, और एक जंगल में इनका गुजर हुआ जहाँ एक चोर रहता था और जो हर आने जाने वाले मुसाफिर को लूट लिया करता था। मुसाफिर क्या होता है? मुझे नहीं पता। जो ट्रैवल करता है, जो सफ़र करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। One thing. हाँ जी। How did the chor's home look like? अच्छा, तो चोर जो था वहाँ पे रहता था और अपनी आदत के मुताबिक इस बुजुर्ग को भी वो लूटने लगा। और बुजुर्ग मौसूफ ने फरमाया वफ़िस्समाइ रिज़्क़कुम वमा तुअदून, कि तुम्हारा रिज़्क़ आसमान पर मौजूद है, तुम खुदा पर भरोसा करो और तकवा इख्तियार करो और चोरी छोड़ दो, खुदा ताला खुद तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। चोर के दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने बुजुर्ग मौसूफ को छोड़ दिया, यानी कि उस चोर ने जब कुरान करीम की आयत सुनी उस बुजुर्ग के मुंह से, तो उसने चोरी करना छोड़ दी फिर और उनकी बात पर अमल किया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया कि उसे सोने चांदी के बर्तनों में उम्दा खाने मिलने लगे। उम्दा कहते हैं बेहतरीन दुनिया के खाने उसको महंगे वाले, अच्छे वाले, कीमती बर्तनों में मिलने लगे। हाँ जी। Finished and he always throws dishes outside. अच्छा, वो खाने खाकर क्या करता था, बर्तनों को झोंपड़ी के बाहर फेंक देता था। झोंपड़ी कहते हैं छोटे से हट को जहाँ पे वो रहता था। इत्तफाकन फिर वही बुजुर्ग कभी उधर से गुजरे तो उस चोर ने, जो अब बड़ा नेक बख्त और मुत्तकी हो गया था, उस बुजुर्ग से सारी कैफियत बयान की और कहा कि मुझे एक और आयत बतलाओ, क्योंकि वो अब नेक हो गया था ना चोर, वो अच्छा बच्चा बन गया था और उसके बाद वो चोरियां नहीं करता था। उसके बाद जब बुजुर्ग वहाँ से एक दफ़ा दोबारा गुजरे तो उसने कहा मुझे कोई और कुरान करीम की आयत बताओ, ये तो तुमने मुझे पहले बड़ी अच्छी आयत बताई थी और देखो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सलूक किया मेरे साथ। अच्छा, तो बुजुर्ग मौसूफ ने फरमाया कि वफ़िस्समाइ वल अर्द इन्नहुल हक, यानी कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान में है और वही सच है और हक है। ये पाक अल्फाज सुनकर इस पर ऐसा असर हुआ कि खुदा ताला की अजमत इसके दिल पर बैठ गई और फिर तड़प उठा और उसी में जान दे दी। हजूर आगे फरमाते हैं कि बस ए अजीज़, तुमने देखा कि खुदा ताला पर भरोसा करने से क्या क्या नेमतें मिलती हैं और तकवा इख्तियार करने से कैसी दौलत मिलती है। गौर करके देखो कि वो खुदा ताला जो ज़मीन व आसमान के रहने वालों की परवरिश करता है, क्या उसके होने में कोई शक व शुबा हो सकता है? वो पाक और सच्चा खुदा ही है जो हम तुम सबको पालता पोसता है। बस खुदा ही से डरो, इसी पर भरोसा करो और नेकी इख्तियार करो। ये जो हकायत थी ये थी सीरत मसीह मौऊद जिल्द अव्वल सफ़ा 154 में 156। अच्छा शाहनवाज, आपको आज की हकायत से क्या समझ में आया है? कुछ भी नहीं। आपको कोई बात समझ में नहीं आई? No, because you said it in Urdu. अच्छा, तो वो चोर की जो देखो, वो बंदा चोरी करता था और वो सारे लोगों को लूट लिया करता था। तो वो जो नेक आदमी बुजुर्ग था उसने कहा कि तुम चोरी ना करो, क्योंकि हर इंसान का रिज़्क़ अल्लाह ताला कहता है कि मैं खुद दूंगा और आसमान पर है रिज़्क़, तो तुम उसकी वजह से परेशान ना हो। क्योंकि जब कोई चोर चोरी करता है वो ये समझता है कि उसके पास मनी नहीं है और ही कांट फाइंड हिज मनी, ही कांट फाइंड हिज फूड और ये वो, तो वो उस खौफ की वजह से कि उसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे, उसके पास पहनने के पैसे नहीं होंगे, उस खौफ की वजह से वो चोरी करता है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि हर इंसान का रिज़्क़ जो है वो आसमान पर है। तो अगर अल्लाह ताला पर हम भरोसा करें कि हमारा रिज़्क़ जो है वो आसमान से आएगा और अल्लाह ताला के फरिश्ते हमें मुख्तलिफ वसीलों से देंगे, तो हम कभी चोरी करें ही ना, हम कभी किसी की चीज़ को ज़बरदस्ती उससे स्नैच ना करें, क्योंकि हमारा माइंड में ये चीज़ होगी कि अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ संभाल के रखा हुआ है, वो हम तक पहुंचाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना कि अल्लाह ताला अगर हमारे पास अगर कम भी है खाने को, तो फिर भी हमारा रिज़्क़ अल्लाह ताला के पास ही है और वो किसी ना किसी ज़रिए से ज़रूर हमें पहुंचाएगा।
اور کبھی بھی چوری نہیں کرنی ہے, کبھی بھی کسی کا مال جو ہے, کسی کی چیز کو چوری نہیں کرنا, ٹھیک ہے شاہنواز؟ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, اس وقت بھی اگر آپ چوری کر بھی سکتے ہو, ٹھیک ہے, no one is looking at you, اس وقت بھی چوری نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس سے بہتر نعمت دے سکتا ہے. تو جب آپ کی یہ سوچ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جیسے اس چور کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی برتنوں میں کھانے دیے تھے نا, ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پھر دے گا. تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی آج کی حقائق سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی حقائق کے ساتھ. تب تک کے لیے Love us and don't forget to subscribe our channel. اللہ حافظ.